Hello, student. Today we'll start our new chapter Globalization and the Indian Economy. So, what is globalization? ग्लोबलाइजेशन क्या है? इंडियन इकोनॉमी के लिए ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पोर्टेंस है? ग्लोबलाइजेशन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रैपिड integration or interconnection between countries by greater foreign investment and great foreign trade. Globalization causes integration of markets as well as production centers. In the process of globalization, MNCs are playing major role. More and more goods and services, investments and technologies are moving among different countries. Besides the movement of goods, services, investment and technologies, countries are connected through the movement of people between them. Or we can say this migration, moving from one place to another. This is because people usually move from one country to another in search of better life, higher income, better jobs, and better education. So, this is the general definition of globalization. ग्लोबलाइजेशन से हमारा मतलब है कि दो देश या उनसे ज़्यादा देशों के बीच में व्यापार करना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना, एक देश से दूसरे देश में माइग्रेट करना, ये माइग्रेशन हमारी बेटर लाइफ के लिए हो सकती है, हायर इनकम बढ़ाने के लिए हो सकती है, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी हो सकती है और बेटर एजुकेशन के लिए भी हो सकती है। ग्लोबलाइजेशन के युग में जो हमारी एमएनसीज़ हैं, एमएनसीज़ फॉर मल्टीनेशनल कंपनीज़, तो जो ये हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं ये बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर रही हैं, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज़ की वजह से आज एक देश से दूसरे देश में बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बेटर इन्वेस्टमेंट, बेटर टेक्नोलॉजी एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफ़र हो रही है। तो ये हमारे ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा है। अब हम देखते हैं कि प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़ ग्लोबलाइजेशन के थ्रू कैसे होती है। द अर्ली फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व export of raw materials from colonial countries such as India and import of finished products from industrial developed European countries and the USA. But from the middle of 20th century, things began to change. Some companies become multinational corporations or MNCs as they spread their economic activities to various part of the world. जब हमारी MNCs आई, उससे पहले की हमारी कंडीशन क्या थी कि हमारे यूरोपियन कंट्रीज़ के कुछ देश ऐसे थे जहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा था और वो हमारी इंडिया जैसी गरीब कंट्री से रॉ मटेरियल सस्ते में लेते थे और उस रॉ मटेरियल से तैयार माल को उन्हीं देशों में कई गुने दामों में बेचते थे। लेकिन धीरे धीरे 20th सेंचुरी आने तक ये कंडीशन हमारी चेंज होनी शुरू हुई और कुछ कंपनियां एमएनसीज़ के रूप में तैयार होके उन्होंने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अलग अलग क्षेत्र में विश्व के अलग अलग देशों में काम करना शुरू हुआ। यानी टेक्नोलॉजी कहीं की और जहाँ पे उन्हें सस्ते रिसोर्सेज मिल रहे हैं वहाँ जाके उन्होंने इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके और दो या उससे ज़्यादा देशों को एक साथ फ़ायदा पहुँचाया। अब हम ये देखते हैं कि जो हमारी एमएनसीज़ हैं उनका जो हमारा बेसिक उद्देश्य होता है वो क्या होता है।
An MNC is a company that owns or control production in more than one country. MNC वो होती है कि एक कंट्री से ज़्यादा जिसके आउटलेट्स होते हैं, जिसका प्रोडक्शन एक ही कंट्री में नहीं होता बल्कि एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में होता है. MNCs set up offices and factories for production in regions where they can get cheap labor and other resources to minimize cost and maximize profit. MNCs basically अपने outlets, अपने offices, अपनी factories उन areas में, उन regions में सेटअप करती हैं जहाँ पे उन्हें cheap labor मिल सके, सस्ते resources मिल सकें. इन दोनों की वजह से, चीप लेबर और सस्ते रिसोर्सेज की वजह से, जो उनकी कॉस्ट है वो मिनिमाइज़ हो जाए, यानी लागत है वो कम से कम हो जाए और जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज़ हो जाए, प्रॉफिट में बढ़ोतरी हो जाए. ये हर बिजनेसमैन यही सोचता है कि उसकी लागत कम से कम हो और उसका प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले. तो इन एमएनसीज़ ने, क्योंकि हम ग्लोबलाइजेशन पढ़ रहे हैं और ग्लोबलाइजेशन का इफ़ेक्ट इंडियन इकोनॉमी में पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए हम एमएनसीज़ का हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि जो हम ग्लोबलाइजेशन में जो हमारी ये एमएनसीज़ हैं उनका अपना एक अलग ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इनकी वजह से ही आज एक देश में बैठे हुए दूसरे देश के लोग उसकी टेक्नोलॉजी से रूबरू आसानी से हो जाते हैं. और एमएनसीज़ को ये फ़ायदा होता है कि वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करके, रोज़गार को पैदा करके, और वो कई गुना ज़्यादा मुनाफा अपनी टेक्नोलॉजी से घर बैठे पाते हैं. द प्रोडक्शन प्रोसेस इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड स्प्रेड आउट अक्रॉस द ग्लोब. और जैसे कि कोई भी प्रोडक्शन यूनिट होती है, जब उसका लागत कम से कम होगा और उसकी जो प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमम होगा, तो ऐसे में क्या होगा, तो प्रोडक्शन प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड स्प्रेड आउट अक्रॉस द ग्लोब. एडवांटेज ऑफ स्प्रेडिंग आउट. अब स्प्रेडिंग आउट की एडवांटेज क्या है? बाय स्प्रेडिंग आउट प्रोडक्शन अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज, the MNCs get the best quality resource at cheap prices. जब कोई भी MNC किसी दूसरे देश में अपना ऑफिस, अपनी फैक्ट्री, अपना प्लांट लगाती है, तो वो ये देखती है कि उसे रिसोर्स और उसे लेबर चीप मिले. इसीलिए इंडिया में आपने देखा होगा कि बहुत सारी MNCs आ गई हैं, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे चीप लेबर और चीप रिसोर्सेज आसानी से मिल जाते हैं. दिस increases their profit by spreading the production. The MNCs generate employment opportunities in underdeveloped countries. Underdeveloped countries में MNCs को ये फ़ायदा होता है कि उन्हें चीप रिसोर्सेज मिल जाते हैं, और कंट्रीज़ को ये फ़ायदा होता है अपने यहाँ MNCs को बुलाने का, अलग अलग देश की MNCs को इनवाइट करने का, कि उन्हें वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, जिससे कि उनके देश में डेवलपमेंट शुरू हो जाए. जी, इसी वजह से जो हमारे अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ये विदेशों के लोगों को अपने देश में व्यापार करने के लिए इनका स्वागत करते हैं, इन्हें बुलाते हैं. तो इससे दोनों को ही पूरा पूरा फ़ायदा होता है. नाउ इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़. जो एक देश से दूसरे देश में बड़े आसानी से व्यापार होता है, उसमें इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन कैसे होता है? सम वेज ऑफ इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज आर: नंबर 1, फॉरेन इन्वेस्टमेंट. इट मीन्स इन्वेस्टमेंट मेड बाय द कंपनी बेस्ड इन वन कंट्री into a company based in another country. MNCs set up the production unit by setting up factories or offices in foreign countries. Foreign investment आता है. एक देश से
दूसरे देश के लोग जब अपने यहाँ किसी एमएनसीज का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, तो क्या होता है कि उस देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है। क्यों? क्योंकि विदेशी लोग अपने ऑफिसेज, अपनी फैक्ट्रीज लगाते हैं और इससे उन्हें फॉरेन इन्वेस्टमेंट उस कंट्री को मिलता है। देन पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर। अब जब हमारी एमएनसीज हमारे देश में आ गई, बाहर की कंपनियों को हमने बुला लिया, तो वो ये भी हो सकता है कि वो यहाँ की बड़ी बड़ी या छोटी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप या जॉइंट वेंचर्स को साइन करें, जिसकी वजह से वो मिल के काम करें। सो समटाइम्स एमएनसीज मर्ज्ड विद लोकल कंपनीज एंड प्रोड्यूस जॉइंटली. In this way, MNCs provide money for additional investment like buying new machine for faster production and bring latest technologies for production. तो MNCs जो है वो पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर की अपॉर्चुनिटीज़ भी पैदा करती हैं। उसके अलावा जो हमारी MNCs हैं वो हमारी लोकल कंपनीज़ के साथ मर्ज करती हैं या उन्हें टेक ओवर कर लेती हैं। MNCs buy local production unit or merge with local companies to expand production. For example, Cargill Food of USA has taken over Parak Food in India and has become the largest producer of edible oil in India. तो इस तरह से क्या करती हैं कि जो छोटी कंपनियां होती हैं उनको MNCs हमारी टेक ओवर कर लेती हैं, कई बार उन्हें अपने में मर्ज कर लेती हैं और फिर वो जो प्रोडक्ट तैयार कराती हैं वो फिर उनका एक इंटरनेशनल लेवल का प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि विदेशी टेक्नोलॉजी है और हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी का पहले से तैयार प्रोडक्ट है या जो भी है, तो जब हम टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट दोनों को मिक्स कर लेंगे तो एक नई चीज़ बन के तैयार होगी जो कि टेक्नोलॉजी वाइज भी अच्छी होगी और जो प्रोडक्ट अपने आप में बेटर होगा। तो ऐसी चीज़ों की डिमांड एकदम से मार्केट में निकर के आती है, क्योंकि अच्छी चीज़ का कस्टमर हमेशा वेट करता है, अच्छी चीज़ का कस्टमर हमेशा वेलकम करता है कि कोई उसे अच्छी चीज़ अगर 2 रुपये महंगी भी मिलती है तो वो उसको ख़रीदने में बिल्कुल भी नहीं सोचता है। तो हमारी MNCs इस तरह से लोकल कंपनीज के साथ मर्ज कर लेती हैं या टेक ओवर कर लेती है। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ लोकल कंपनीज, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स भी हो जाते हैं लोकल कंपनीज के साथ कि इतने समय का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, इतने समय तक हम साथ मिल के काम करेंगे या इन टर्म्स एंड कंडीशंस पे काम करेंगे। MNCs also place order with small products or producers. The MNC determines the price, quality, delivery and labor condition for these distance producers. तो ये है हमारे इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़ कि किस तरह से एक MNC दूसरे देश में जाके किन किन तरह से वो वहाँ पे जो इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन है उसको शुरू करती है। थैंक यू सो मच।